वक्फ बोर्ड बिल नियम में बदलाव के बाद विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवाल की साजिश के तहत किया गया है, पर बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई बदलाव अभी हुआ नहीं है, अभी इस पर विचार हो रहा है। हमारे शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, ये सब बैठकर तय कर रहे हैं। जो बेहतर होगा उसके लिए सोच रहे हैं, कोई बदलाव के लिए नहीं सोच रहे हैं जिससे किसी को हानि हो। वैसा कोई काम नहीं होने वाला। विपक्ष का काम है एजेंडा बनाना। विपक्ष की आदत है अच्छा काम करने पर उसको गलत बताना। विपक्ष की बातों पर क्यों जाना। आज तक बिहार में कोई भी कार्य नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है, सारे कार्य सराहनीय हैं। के लिए ये लोग सोच रहे हैं, कोई बदलाव के लिए नहीं सोच रहे हैं जिससे कि किसी को कोई हानि हो जाए। वैसा कोई कार्य नहीं होने वाला है। ललन सिंह ने कहा कि ये सब कुछ ठीक में हो रहा है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बावजूद इसकी एजेंडा बनाया जा रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है एजेंडा बनाना। विपक्ष को आदत है कि अच्छा काम कुछ भी कीजिएगा तो उसको गलत ही बताएगा, इसलिए विपक्ष की बातों पे क्यों जा रहे हैं। आप आज तक बिहार में जो भी कार्य किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, आप उनके कार्यों को देख रहे हैं और सारे कार्य सराहनीय हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये भी जो उनका फैसला होगा आगे भविष्य में, वो बिल्कुल सराहनीय फैसला होगा। ऐसा है कि नीतीश कुमार इस डिसीजन से खुश नहीं है, नाराज है। अब ये बात आप पूछ रहे हैं, आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि खुश हैं या नाराज हैं? खबरें सामने आई है, नीतीश कुमार बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं, भाई ललन सिंह ने समर्थन किया है। ये कहाँ से खबरें मिली आपको? नीतीश जी ने बताया था आपको, उनसे तो आपकी बात हुई। जब सीधा सीधी बात, देखिए उड़ती बातों पे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे अपने नेता की बातों पे। और हमारे नेता का निर्णय हमेशा बिहार के हित के लिए होता है और बिहार वासियों के हित के लिए होता है। बांग्लादेश में जो हिंदू मंदिरों पर टारगेट हो रहा है, देखिए, अगर इस तरह से किसी को टारगेट करना वो कहीं से उचित नहीं, इसलिए हमारी सरकार भी उस पर लगी हुई है कि उनका दायित्व है कि उनको किसी तरह से सुरक्षित निकाला जाए, जो अगर वहाँ पे शरणार्थी पड़े हुए हैं। तो इसलिए उसमें कोई विशेष नहीं है। और इस तरह की घटना तो कहीं भी होती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए मंत्री ने कहा कि तेजस्वी तो चुनाव के बाद से दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। वहीं विपक्ष के द्वारा लगाए गए आरोप कि सरकार अपराधी को संरक्षण दे रही है, पर कहा कि किस अपराधी को संरक्षित किया गया है। अगर इस तरह का आरोप लगाते हैं तो अपराधी का नाम भी लेना चाहिए। ये कब निकलेंगे, पहले निकलने तो दीजिए, पहले कार्यक्रम तो तय हो। लोकसभा के बाद तो हम लोग को नजर भी नहीं आ रहा है, तो अच्छा है आभार यात्रा निकालें, लोगों से मिलें। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं तेजस्वी यादव की बिहार में नीतीश कुमार से सिस्टम चल नहीं रहा है। अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, अपराधियों को संरक्षित बताया जाए किस अपराधी को संरक्षित किया गया है। अगर वो इस तरह का आरोप लगाते हैं तो अपराधी का नाम भी लेना चाहिए कि जिस अपराधी को संरक्षित किया जा रहा है। और इस तरह के प्रश्न पूछने से पहले हमें लगता है कि आप लोग को उनसे ये अवश्य पूछना चाहिए कि आखिर वो कौन अपराधी है जिसको सरकार संरक्षित कर रही है। लालू की बदली क्या है, ईडी का छापा पड़ा है, 113 करोड़ की संपत्ति जब्त है, क्या लगता है? देखिए, ईडी का कोई ये है मायना है कोई, मतलब ईडी तो किसी पे जहाँ पे भी उसे सूचना मिलता है, ईडी अपने सूत्र के हिसाब से काम करता है। उन्हें पता चलेगा कि आपके यहाँ कुछ अधिक धन राशि रखी हुई है तो आपके यहाँ भी छापा पड़ सकता है। तो तेजस्वी यादव ने लगातार वक्फ बोर्ड लेकर वो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं का प्रहार हो रहा है उसको लेकर उन्होंने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया। एक उनके ट्विटर पे आप भी ट्वीट कर दीजिए कि उस पर भी कुछ बोलिए, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। वहीं ईडी की छापेमारी के दौरान लालू यादव के करीबी के पास 113 करोड़ मिलने पर कहा, ईडी को जहां से भी सूचना मिलती है अपने सूत्र के अनुसार काम करती है। उन्हें पता चलेगा कि आपके यहाँ अधिक धनराशि रखी हुई है तो आपके यहाँ भी छापा पड़ सकता है। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।